श्रीगणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी। आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के संपूर्ण क्रांति नामक पाठ के कुछ प्रमुख प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। ये पाठ 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए भाषण के अंश के रूप में है। पहला प्रश्न है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? इसका उत्तर होगा, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का विचार था कि आंदोलन का नेतृत्व युवा पीढ़ी करे। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया था। उनके अनुसार लोकतंत्र में युवाओं की अहम भूमिका है। उनका युवाओं से कहना था कि आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथों में है, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। किंतु युवाओं ने कहा, जयप्रकाश जी, केवल मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना ही होगा। जयप्रकाश जी टालते रहे, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय उन्होंने युवाओं के आग्रह को स्वीकार किया। उन्हें नाम के लिए नेता नहीं बनना था, वे इस शर्त पर नेता बनना चाहते थे कि कोई उन्हें पीछे से डिक्टेट नहीं करे। उनके अनुसार, मुझे सामने खड़ा करके कोई हमें डिक्टेट करना चाहेगा तो इस नेतृत्व को मैं कल ही छोड़ देना चाहूँगा। मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। वे इसी शर्त पर आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको ज़्यादा प्रभावित करती हैं? जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन, आरंभिक शिक्षा उनकी घर पर ही हुई। फिर पटना के कॉलेजिएट पटना में दाखिला हुए। इसके बाद पटना कॉलेज में दाखिला लिए। वे साइंस के विद्यार्थी थे, विज्ञान के विद्यार्थी थे। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने शिक्षा अधूरी छोड़ दी। बाद में बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा पास की। जयप्रकाश कोई धनी परिवार के नहीं थे। उन्होंने स्वामी सत्यदेव का भाषण सुना था अमेरिका के बारे में। उन्होंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी विद्यार्थी
अध्ययन करते हैं। आगे पढ़ने की उनकी तीव्र इच्छा थी। वे 1922 में अमेरिका चले गए। उन्होंने अमेरिका के बागानों में काम किया। यहाँ जानवर काटे जाते थे। उन कारखानों में भी काम किया। 3-4 विद्यार्थी मिलकर एक साथ रहते थे, साथ साथ खाना बनाते खाते थे। प्रत्येक दिन 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोया करते थे या वेटर का कार्य करते थे। एक चारपाई पर 2 लड़के सोते थे। रविवार को जूते साफ करने का कार्य भी किया करते थे। बीए पास करने के बाद स्कॉलरशिप मिला। अमेरिका प्रवास में जयप्रकाश नारायण कैलिफोर्निया, बर्कले, वेलिंगटन, मैक्सिन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। उन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा अमेरिका में ही ग्रहण की। तीसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? उत्तर है, जयप्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। वे लेनिन का, उस समय लेनिन का जमाना था, वह ट्राटस्की का जमाना था। 1924 में लेनिन के मरने के बाद वे मार्क्सवादी बने। वे जब भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे, लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। वे कांग्रेस में दाखिला लिए। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। उन्होंने लेनिन से जो सीखा था वह यह कि जो गुलाम देश है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं, उनको कदापि वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ वर्ग करता हो या पूंजीपतियों के हाथ में हो। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।